इस वक्त हम हैं यहाँ पर आदर्श नगर जोन में डीसी साहब के साथ में, और यहाँ पर कैंप लगाए उससे संबंधित हम जानकारी लेंगे कि आज पूरा दिन का क्या रुझान रहा, पब्लिक किस तरह से यहाँ पे लाभान्वित हुई, बताएं सर। राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग द्वारा आमजन को राहत प्रदान करने के लिए पहले शहरी सेवा शिविर आयोजित किए गए थे, उसके क्रम में फॉलोअप शिविर आयोजित किए गए थे। उसी के चरण में आगे आज समस्या समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। सभी जोन में एक दिवसीय ये कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें आमजन की रोजमर्रा के कार्य मुख्यतः सभी विभागों की ओर से और निगम के सभी सेक्शंस की ओर से पर्टिकुलर सारे अधिकारी एक छत के नीचे बैठ रहे हैं और अधिकतर भले ही मलबे का डिसिल्टिंग का काम हो, सीवरेज से रिलेटेड बहुत सारी कंप्लेंट्स आज रिजॉल्व हुई है। हमारे अन्य सेक्शंस हैं रोड लाइट्स को लेके, नेम ट्रांसफर्स को लेके, बिल्डिंग परमिशंस को लेके और अन्य सेक्शंस की प्रॉब्लम्स को हमने आज रिजॉल्व किया है। और पीएम स्वनिधि के तहत यहाँ पे लोन डिसबर्सल भी हुए हैं, जिसमें कई लोगों को पहली किस्त मिली है, कई लोगों को फाइनल किस्त मिली है। इसके अलावा कई लोगों अन्य विभागों के रूप में प्रमुखते देखे तो फूड एंड सिविल सप्लाईज की तरफ से जो एनएफएसए का लाभार्थी है उनका वार्षिक सत्यापन है, आधार सीडिंग है, सोशल जस्टिस की ओर से वार्षिक सत्यापन है, पालनहार के लोगों का वार्षिक सत्यापन है और पीएचडी, बिजली, पानी के सभी विभागों के प्रतिनिधि भी यहाँ उपस्थित रहे हैं। तो सभी लोगों का प्रयास है कि सरकार की तो ओर से आम जन को एक छत के नीचे कम समय में कैसे अधिक से अधिक सुविधाएं दी जा सके, इसके लिए प्रयासरत है। और आज का कैंप लोगों की सहभागिता रही है और बढ़ चढ़ के सभी लोगों ने हिस्सा लिया है। धन्यवाद। सर, मैं एक बात जानना चाहूंगी, लगभग कितने प्रतिशत अपन रिजल्ट मानते हैं कि इन कैंप से इतना प्रतिशत मतलब जो लोगों की समस्याओं का समाधान है वो होगा? ऐसे कैंप्स का मुख्य उद्देश्य रहता है कि रोजमर्रा में हर व्यक्ति एक कैंप के रुझान के तौर पे कई गलियों में किसी वजह से सफाई नहीं हो पा रही हो, जैसे मतलब हमारी नॉलेज में आता है कि इसमें किस तरह के रिलैक्सेशन की जरूरत है। जैसे बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जिनमें निर्माण की आवश्यकता है, हमें कई फेरो कवर चेंजेस करने हैं, कई ऐसी रोड के पैचवर्क किए जाने हैं, कहीं सीवरेज की छोटी सी पाइप डालने से पूरी कॉलोनी का इश्यू रिजोल्व हो रहा है। तो ऐसे कैंप से सभी सामान्य जनप्रतिनिधि भी और आमजन भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो हम इन सारी कंप्लेंट्स को रजिस्टर में दर्ज करते हैं और संबंधित सभी विभागों को भेजते हैं और कोशिश करते हैं कि इनका 100% डिस्पोजल हो और विभाग की ओर से इनका पूरी मॉनिटरिंग भी की जाती है और इसका टाइमली डिस्पोजल किया जाता है। सर, एक अंतिम प्रश्न, जैसे कई लोग अभी शहर से बाहर होंगे, किसी कारण से आज कैंप में नहीं आ पाए, तो क्या ये कैंप हर माह लगेंगे या क्या सिस्टम रहेगा इनका? अभी जो हमारे पास कैंप का प्लान है वो सभी जोन में एक दिवसीय प्लान है और आगामी कैंप जब आयोजित होंगे तब सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा और अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा आमजन को सूचित कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस समय डीसी राजेंद्र कुमार जी हमारे साथ थे और उन्होंने बताया कि लोगों की कई सारी समस्याओं का समाधान एक छत के नीचे हुआ है और इस तरह से नगर निगम लगातार यहाँ काम कर रहे हैं और लोगों के लिए, आमजन के लिए एक सुविधाजनक कैंप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। नगर निगम आदर्श नगर जोन में शहरी सेवा शिविर 2025 में रिकॉर्ड निस्तारण किया गया। आदर्श नगर जोन कार्यालय में लगा शिविर 4095 में से 3939 प्रकरण हाथों हाथ एक छत के नीचे निपटाए गए। नगर निगम जयपुर की ओर से शहरी सेवा शिविर 2025 का आयोजन बुधवार को आदर्श नगर जोन कार्यालय में किया गया। शिविर में आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान पर विशेष जोर दिया गया। कुल 4095 आवेदन में से 3939 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर आमजन को बड़ी राहत दी गई। शिविर का निरीक्षण नगर निगम आयुक्त डॉक्टर गौरव सैनी ने किया। उन्होंने अधिकारियों को आमजन के कार्यों को प्राथमिकता से निस्तारण करने के सुनिश्चित निर्देश दिए। आयुक्त ने शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए नागरिकों से संवाद भी किया। जोन उपायुक्त राजेंद्र कुमार ने बताया कि शिविर में विभिन्न सेवाओं से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से पट्टा संबंधी कार्य 3, डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था 329, सिविल लाइन से संबंधित शिकायतें 50, जन मृत्यु पंजीयन 27, पीएम स्वनिधि योजना 3, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 350, जन आधार संबंधित कई सारे कार्य 3200। इस अवसर पर पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत चयनित 2 लाभार्थियों को क्रमशः 15,000 रुपये एवं 50,000 रुपये के चेक नगर निगम आयुक्त डॉक्टर गौरव सैनी एवं उपायुक्त राजेंद्र कुमार ने प्रदान किए। चेक प्राप्त करते ही लाभार्थियों के चेहरे पर प्रसन्नता स्पष्ट नजर आ रही थी। जोन उपायुक्त राजेंद्र कुमार ने शिविर में उपस्थित आमजन से सीधे संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनी। पूरा दिन इसी शिविर को समर्पित हुआ तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए गए।